तो इस वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है किशोरावस्था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे इसका जो पार्ट 1 है वो भी बन चुका है, बट हमने सोचा इसका इस तरीके जैसे आप देख रहे हैं वैसे इसका हर जो भी आएगा आपसे ऐसा ही वीडियो आएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें किशोरावस्था। चूँकि हम लोग पिछले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में यानी कि जनन के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं और जो मनुष्य होते हैं उनमें, ठीक है, वो लोग किस प्रकार से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जो मनुष्य में वृद्धि होता है, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये तो हमारा किशोरावस्था टॉपिक का नाम है। हमें पता है कि जो भी जीव जंतु है, ठीक है, और यहाँ पे वैसे हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी मनुष्य है, ठीक है, जो भी मनुष्य है उसमें वृद्धि करना एक विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है, एक विशिष्ट लक्षण है। और जो शिशु होते हैं, ठीक है, जब वो जन्म लेते हैं तो उस समय उसका जो शरीर होता है वो काफ़ी कोमल होता है। तो उस समय से लेकर उसका जो है वृद्धि होते रहता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका वृद्धि रुक जाता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उसमें वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होता है और जब 10 से 11 वर्ष आता है, ठीक है, तो इस समय जो है वृद्धि में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलता है और यह स्पष्ट रूप से दिखता भी है, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा कि आप जो बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं तो वैसे ही पता चलने लगता है, तो उस समय आप बोलते हैं कि अब ये जो लड़का है या फिर जो भी लड़की अब जवान हो चुका है, क्योंकि उस समय कई सारे परिवर्तन होते हैं, मूंछ दाढ़ी और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनसे साफा पता चलता है कि वो अब जवान हो चुका है। तो ये जो 10 से 11 वर्ष की जब अवस्था होता है यहाँ से उसकी वृद्धि में काफ़ी तेज़ी आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करें किशोरावस्था की डेफिनेशन की, मानव जीवन की वह अवधि जब मनुष्य के शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है जिसके कारण मनुष्य जनन योग्य हो जाते हैं, इसी को हम लोग किशोरावस्था बोलेंगे, ठीक है। तो किशोरावस्था के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तो था डेफिनेशन। किशोरावस्था की जो शुरुआत होता है वो 11 से 12 वर्ष की अवधि में हो जाता है, ठीक है। इस अवधि में किशोरावस्था की शुरुआत होता है और ये 18 से 19 वर्ष तक इसको हम लोग किशोरावस्था बोलेंगे। 10 से 11 वर्ष और यहाँ से 18। और जो लड़की होता है उसमें इससे 1-2 वर्ष पहले ही शुरुआत हो जाता है किशोरावस्था की, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियां की जो भी वृद्धि होता है वो काफ़ी तेज़ी होता है लड़कों की अपेक्षा, बालक की अपेक्षा बालिकाओं की जो वृद्धि होता है वो मतलब उसके सापेक्ष में वो तेज़ी होता है। और ये जो अवधि है इसको हम लोग टीन्स बोलते हैं, इसको हम लोग टीन्स बोलते हैं। और ये जो किशोर बालक और बालिकाएं जो होते हैं उसको हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, उसको हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है, उसको टीनेजर्स बोलेंगे। और ये टीन्स शब्द की उत्पत्ति जो हुआ यहाँ पे जैसे कि देख रहे 11, 12 से अगर हम देखें 13 तो उसको बोलते हैं 30, ठीक है। उसी प्रकार से फिर 14, 15, 16 सब में टीन आता है, ठीक है। 18, 19 इस प्रकार से है ना, 16, 17, 18 सभी में टीन है। तो यहाँ से इस टीन शब्द का उत्पत्ति हुआ और जो किशोर बालक और बालिकाएं होते हैं उसको हम लोग टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस अवधि में बालक और बालिकाओं यानी जो टीनेजर्स होते हैं अर्थात जो किशोर बालक और बालिकाएं होते हैं उनके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, बाह्य और आंतरिक यानी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जनन क्षमता का विकास होना। जनन क्षमता का विकास होना ही यौवनारंभ कहलाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे यौवनारंभ, ये यौवनारंभ कहलाता है। मानव जीवन काल के जो उम्र के अनुसार मानव जीवन काल में जो उम्र के अनुसार है उसमें कई अवस्थाएं होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, अभी इसको मिटा देते हैं। तो जैसे कि शैशवावस्था ये जो होता है जन्म से 5 वर्ष तक होता है, जब जन्म लेता है उससे 5 वर्ष तक जो ये अवस्था है इसको हम लोग शैशवावस्था बोलेंगे। फिर होता है बाल्यावस्था, ये 6 वर्ष से 10 वर्ष तक होता है। उसके बाद हमारा किशोरावस्था आता है जो 11 वर्ष से 18-19 वर्ष तक रहता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिर युवावस्था होता है, उसके बाद हम लोग बूढ़े हो जाते हैं यानी प्रौढ़ावस्था उसको बोलते हैं। तो ये सारी हमारी अवस्थाएं हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यौवनारंभ काल में जो किशोर बालक एवं बालिकाएं हैं, ठीक है, उनमें कई सारे परिवर्तन होता है। तो वो निम्नलिखित है, हम लोग सब वहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करेंगे जो लंबाई बढ़ता है, लंबाई में वृद्धि होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो हम लोग अभी बात करेंगे लंबाई में वृद्धि। तो यौवना आरंभ काल में जो सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता वो है लंबाई में वृद्धि, ठीक है। और इस काल में जो अस्थियां हैं, जो पैरों की अस्थियां, हाथ की अस्थियां, ये सब में वृद्धि होती है, ठीक है। और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसमें कुछ आपका डाटा भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग लंबाई को निकाल सकते हैं कि आने वाले जो भी काल है उस समय तक उसकी कितनी लंबाई हो सकता है, ठीक है। और सभी परसेंटेज में दिया था, आपका बुक में भी है और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के पास। तो ये होता है, ऊपर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो वर्तमान में उम्र है वो ऊपर में लिखेंगे और जो वर्तमान उम्र का प्रतिशत है वो नीचे लिखेंगे और गुना में हम लोग 100 कर देंगे, ठीक है। और जो भी हम लिखेंगे वो ऊपर में हम लोग जो लंबाई लिखेंगे वर्तमान जो भी व्यक्ति का निकालना हो वो सेंटीमीटर में हम लोग लिखेंगे। और जो हमारा डाटा जैसे कि आपने देखा वो परसेंटेज में 11 वर्ष का दिया हुआ है, 13, 12 सभी का वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो परसेंटेज नीचे लिखेंगे और गुना 100 से कर देंगे, ठीक है। पार्ट 1 मतलब जो हमने बताया था इससे पहले जो कि आया था वीडियो, उसमें हमने बताया था। अब आपका बुक में भी दिया हुआ है, मैथ का कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये सब तो हमने बात ही किया कि जो लड़का होता है उसके अपेक्षा लड़कियों में वृद्धि अधिक होता है, ठीक है। 18 वर्ष आते आते जो लड़का हो या लड़की 18 वर्ष आते आते उसका जो आयु है वो अधिकतम हो जाता है, मतलब लगभग वो बढ़ चुका होता है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो लंबाई है उसमें विभिन्न व्यक्ति का लंबाई दर वो विभिन्न होता है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार से खान पान मिल रहा है, वो खेल कूद, ये सब पे भी डिपेंड करता है लंबाई की वृद्धि, ठीक है। और साथ में आपका जो क्रोमोजोम्स होता है, यानी क्रोमोजोम्स के बारे में आपको पता है, उस पर जो जीन होता है, ठीक है, वो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका दादा पिता मतलब किस तरीके से उसका हाइट कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शरीर की आकृति के बारे में। आकृति की बात किया जाए तो जो होता है, जैसे ये जो कंधा है, ठीक है, तो कंधा के अनुपात में सीना की चौड़ाई होता है। आपको ये भी समझ में आता ही होगा, जिस प्रकार से कंधा है उसी के अनुपात में जो सीना है उसकी चौड़ाई होगा। और जो बालिका होता है, ठीक है, लड़कियों में जो यहाँ पे कमर और जांघ के बीच की जो हड्डियाँ होता है वो चौड़ी होती है, ठीक है, वो चौड़ा होता है क्योंकि उसका हड्डी चौड़ा है तो उसका पेशियाँ भी उसी के अनुसार वृद्धि करेगा तो चौड़ा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो स्कूटी होता है उस पर बैठने वाला सीट चौड़ा होता है, क्योंकि उनका जो बालिकाएं होते हैं उनका जो कमर और जांघ के बीच की जो हड्डियाँ होता है वो चौड़ा होता है, तो इसी कारण से होता है, ठीक है। और ये हम लोग नेक्स्ट देखने वाले, एक्चुअली वीडियो जो है वो जो हमने जब एडिट कर रहे थे तो ये जो हम बोले अभी वो मिस हो चुका था, ठीक है, इसलिए हमने फिर से इसको रिकॉर्ड किया है। तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है आपको एडिट वगैरह, ठीक है। अस्थियां की वृद्धि के कारण ही पेशियों की भी वृद्धि होता है। और ये जो होता है आपको लड़कों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि लड़कों में जो पेशियों की वृद्धि होती है वो गठीला होता है, कड़ा होता है, ठीक है, उसे स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम लोग समझेंगे स्वर में परिवर्तन कैसे होता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, ये श्वास नाल यानी कि ट्रैकिया है, ठीक है। और इसके ऊपर जो सबसे आगे हमको दिख रहा है ये है स्वर यंत्र, लैरिंक्स इसी को बोलते हैं, इसको हम लोग कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारा जो आवाज़ निकलता है ना वो इसी के कारण होता है। तो इसमें वृद्धि होता है, इसकी जो पेशियों में अगर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाता है तो आवाज़ फटने लगता है और ये काफ़ी फिर बाद में वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे स्वर यंत्र, इसको बोलते हैं कंठमणि भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। और इसी के कारण जो हमारा आवाज़ है वो भारी होता है। और ये जब किशोरावस्था में चूँकि इसका भी वृद्धि होता है, इसका पेशियों का भी वृद्धि होता है। और लड़कियों में जो होता है लड़कों की अपेक्षा ये छोटा होता है, चूँकि हम लोगों में ऐसे उभार टाइप से, आप गले के सामने अगर देखें तो उभार टाइप से हमको दिखता है, ठीक है, तो वो लड़कों में होता है, लेकिन लड़कियों में ये छोटा होता है, इसी कारण उसमें उभार टाइप से नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये होता है और उसमें उसका जो आवाज़ होता है वो मधुर भी होता है, मीठा भी होता है, और हम लोगों का तो भारी होता है थोड़ा। तो हम लोग इस वीडियो में आज मतलब इतना ही देखेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।